तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया, मेरे खिलाफ फतवा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज, खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। जिसको भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बड़े अजीब अंदाज के अंदर। ये उनका एक जनरल एटीट्यूड है अक्सर नॉन मुस्लिम्स के साथ, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन भाई सवाल कर रहे थे, यकीनन उन्होंने ये सारी बातें मेरी वीडियो से ही सीखी हैं। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आयत कोट करते, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकले हिकमा, जाकिर ने हिकमा से बात ही नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था, फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो। मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया? नहीं, 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ओ भाई साहब बात करो। आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज में, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है। ये आपका मैदान नहीं, मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए। मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं, दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर। मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, 1 रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज, खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था। मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला शेख अंकल, वाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं?
अब भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो दो चीज किया, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो वे तू कौन होता बात करने वाला? मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव, आप इतने भड़कीले क्यों हैं? तो बोलते बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो दो तरीके, एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनकी लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, एक दो बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में। वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड, 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया। ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी नहीं पढ़ी सूरह नहल की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था। ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए नहीं, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है। अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुद्ध तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए।
तजुर्बे के